राइटिंग। देखो, राइटिंग सेक्शन एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग 12th क्लास तक इससे छुटकारा नहीं पाने वाले, टिल 12th क्लास। तो हम लोग कैसे राइटिंग सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी। आप लोग भी कॉपी में नोट करेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी। हम लोग एवरी डे दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी कैसा होगा, एक कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू हो। डियर स्टूडेंट्स, you know it very well, without any concept mapping we cannot proceed in our writing. Not only in the writing, whatever you study, physics, chemistry, mathematics, अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कभी भी आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो हम लोग अपना क्या करेंगे भाई, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग, देखो नाउअडेज व्हाट हैपेंस, पहले क्या था कि पहले जब हम लोग स्टडी करते थे तो हम लोग ट्रांसलेशन बेस्ड स्टडी करते थे। ट्रांसलेशन बेस्ड स्टडी होता था हम लोगों का पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये ट्रांसलेशन बेस्ड स्टडी क्या हो गया, ये आउटडेटेड हो गया। और ये आउटडेटेड जब हो गया तो इस पे हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए कंसेप्ट मैपिंग पे। तो देखो हम लोग कैसे कंसेप्ट मैपिंग करेंगे, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग कैसे अपने पार्ट में, अपने स्टडी में कैसे डेवलप करेंगे, कि कैसे हम कंसेप्ट मैपिंग हम लोग करेंगे। कंसेप्ट मैपिंग, तो कंसेप्ट मैपिंग में हमारा ध्यान देना कि कंसेप्ट मैपिंग में हम लोग कंसेप्ट मैपिंग, आप लोग हेडिंग दे दीजिए अपने कॉपी में। और कंसेप्ट मैपिंग हम जैसे बोलें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक इन हिंदी। देखो इंग्लिश हमारा फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग अपनी मातृभाषा में मदर टंग में हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर ट्रांसलेट करने के बाद हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बिना हिंदी में समझे, क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी है, इसलिए बिना हिंदी में समझे हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करते। इसीलिए हम लोगों को वी शुड हैव a lot of structure in our mind, and without structure we will not able to write a single sentence। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब तुम लोग जान रहे हो, लेकिन हम इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे जो तुमको नहीं मालूम है। जैसे हम लोग पहला स्ट्रक्चर मैं कर रहा हूँ CP मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग। जैसे मैं कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलूँ तो हिंदी, इन हिंदी, बस हम एक बार ही लिखेंगे कि इन हिंदी। अब देखो जैसे मैं लिखूं कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, या मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है।
मुझे जाना है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो इस तरह का अगर तुम्हारे अंदर ये लिख लेना, इस तरह का अगर कंसेप्ट है, फिर हम बताएंगे कैसे हम लोग आगे इसको और लिखना है। इस तरह का जैसे तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट जाए तो हम क्या करते हैं उसके लिए, तुम देखो पहले इसको नोट कर लो। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, अब तुम आप स्ट्रक्चर अब टू द पॉइंट आइए। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ गया, आपके माइंड में कंसेप्ट मैपिंग क्या हो गया कि मुझे खाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मतलब वर्ब ना है, ने है, नी है, मतलब हम लोग वर्ब में ना है, नी है लगा देंगे। तो इसका हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तुम जानते हो, प्लस हैज़, हैव, प्लस टू प्लस V1, टू प्लस V1। अब देखो 2 + V1 को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जब आगे क्लास में आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इन्फिनिटिव। हम लोग 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव हम तुमको बाद की क्लास में बताएंगे, पहले लिख लो सब्जेक्ट हैज़ प्लस हैव प्लस 2 + V1, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, हमने क्या किया कि स्ट्रक्चर को क्या किया, लिख डाला। अब देखो जैसे हमने स्ट्रक्चर लिखा कि भाई हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। स्ट्रक्चर हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, फिर हैव, प्लस 2 + V1। ऐसे भी याद रखना कि 2 के बाद हमेशा V1 ही आता है। मैं अपने पहले वाले क्लास में तुम लोगों को बता चुका हूँ कि V1, V2, V3 क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बताया मैं, इन्फिनिटिव मैं जब 10th क्लास में तुमको पढ़ाऊँगा तो 10th क्लास में मैं बताऊँगा कि इन्फिनिटिव हम लोग किसको बोलते हैं। अब देखो, अब मैंने सेंटेंस दिया कि मैंने बोला था ना कि मुझे जाना है, सेंटेंस दिया। मुझे खाना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना है, ठीक है, मुझे कड़ी मेहनत करनी है। अब इसे लंबा सेंटेंस बनाओ। पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है, मुझे जाना है, तो सीधे मैं लिखूँगा आई हैव, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, तो आई के साथ हैव लगाएंगे। आई हैव 2 + V1, आई हैव टू गो, फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्या हो गया, बन गया आई हैव टू गो, ठीक है। अब देखो फिर मैं बोलूँ, अब मैं सिर्फ तुमको कंसेप्ट दूंगा इन हिंदी। मुझे खेलना पड़ता है, अब मैं देखा सुना कि मुझे खेलना पड़ता है, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव टू प्ले, मुझे आम खाना है, अभी आम का मौसम है, तो क्या लिखोगे, आई हैव टू ईट अ मैंगो, खूब आम खाओ, आई हैव टू ईट अ मैंगो। अब देखो मैं इसी तरह तुमको हिंदी में मैं बोलूँगा और तुमको क्या करना है, उसको इंग्लिश में बनाना है। बट
तुमको हिंदी नहीं लिखना है, तुम अपने फेयर कॉपी में भी एक कंसेप्ट लिखना कि मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, और उसका स्ट्रक्चर लिख लेना, और फिर उसका स्ट्रक्चर में एक का इंग्लिश लिख लेना कि आई हैव टू ईट। अब मैं हिंदी में तुमको बोल रहा हूँ कि मुझे खेलना पड़ता है या हम लोगों को खेलना पड़ता है। तो जैसे मैं हम लोग बोला तो वी के साथ हैव, वी हैव टू प्ले, वी हैव टू प्ले बन गया। तो इसी तरह तुमको लिखना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि राम को हंसना है, राम को हंसना है, तो राम राम के साथ क्या लगाओगे? यस, राम के साथ हैज़। राम हैज़ टू लाफ, राम हैज़ टू लाफ। ठीक है, राम हैज़ टू लाफ। ठीक है ना। अब इसी तरह आप क्या करेंगे कि इसको आप बनाएंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखो, कंसेप्ट में तुमको स्ट्रक्चर आ गया, अब इसी स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। अब आप क्या करेंगे कि एकदम शॉर्ट, एक बहुत ही मैं शॉर्ट वीडियो बनाया, अब आप